कैसे करना पड़ेगा सर? ओके, तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या अभी जो ये समझाएं ये समझ में आया सही बच्चे को कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, या मैक्सिमम, ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा क्यों करना चाहता है वो? क्योंकि प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। We know that cost plus profit is called क्या? सेलिंग प्राइस। बोलो बच्चे। यस सर। तो यहां पर यही चीज यार, यही चीज कहता है। आगे पढ़िए सोनाली। सर इंट्रोडक्शन पढ़ना है। हाँ हाँ, दिस सेक्शन। आवाज म्यूट करो, आवाज म्यूट करो आप। आदित्य आप पढ़ो तो, आदित्य सिन्हा। यस सर। हाँ आपके पास ठीक है, पढ़िए तो। This section focuses on the process of determining and also ways of controlling how much it costs to produce a product. This includes फुल स्टॉप के बाद आप भी फुल स्टॉप होइए। Okay. ये यहां तक समझ में आया? सही बच्चे बताओ। Yes sir. हाँ आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? This includes several types of cost accumulation and cost allocation systems, as well as sources of operational efficiency and business process performance for a firm. ठीक है, ये मतलब जैसे ही आप कॉस्ट को क्या कर लोगे, एलोकेशन। एलोकेशन मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, एलोकेट करना। क्या करना? कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है, जो आप देखेंगे अभी नीचे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, तो अब उसमें बहुत सारा कॉस्ट आता है बच्चे। वैसे तो जो इसका, देयर आर 3 मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 3 ही एलिमेंट होता है, याद रखना। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वही क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। लेकिन मेरा कॉस्ट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़े हैं उसमें। अब चूंकि मटेरियल भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सभी प्रकार के अगर एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर दें तो वो एक्सपेंसेस टोटल ही क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। तो उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाए, उस कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस किस प्रोडक्ट के ऊपर में कितना ये अमाउंट स्पेंड किया जाए मैक्सिमम, ताकि वो प्रोडक्ट आसानी से मुझे प्रॉफिट पर क्या हो जाए? सेल आउट हो जाए। तो कॉस्ट अगर कम होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। और कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। ओके, अब यहां पर आगे पढ़िए। An important concept in the business process performance portion in the concept of competitive advantage and how to firm can attain it. Major topics included. अब इसमें क्या क्या टॉपिक है मेजर, क्या इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है? Variable and एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर, ये सब टाइप्स है इसका। अब सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में, तो ये आपका देखिए, बाय नेचर एंड एलिमेंट ऑफ एनालिटिकल सेगमेंट्स, नेचर के हिसाब से। फिर आपका कह रहा है बी नंबर में बाय फंक्शन। तो हम आपके पेज के जो भी लिखा हुआ है इसी के हिसाब से आपको हम कर देते। कॉस्ट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ क्या? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लेवल से जो कॉस्ट को डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है, जिसमें पहला क्या आता है? फर्स्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ये लिख लेंगे आप लोग, ये तो पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेना सही बच्चे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट से। चलिए नोट कीजिए।
वेरिएबल कॉस्ट, मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सर वो कॉस्ट नहीं लिखाइएगा सर। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट लिखे तो फिर उसके बाद फिर हम टैक्स से आ जाएंगे। और क्या कॉस्ट का मतलब तो एक ही लाइन में लिखिए कॉस्ट का। Meaning of cost. Cost means the amount incurred on the product, simple में। सर एक बार फिर से बोलिए ना। The amount incurred देखो ये 3 पॉइंट है, हालांकि तीनों को अलग अलग हम लोग समझें, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट का मतलब होता है यहां पर मीनिंग ऑफ कॉस्ट में कि कॉस्ट मींस द अमाउंट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, कॉस्ट, सिंपल में। In other words, cost is defined as the sum of sum मतलब कुल योग, sum of actual expenditure on inputs, actual expenditure of on input, input and imputed expenditure, and the imputed इंक्यूटेड, हाँ इंक्यूटेड मत, हाँ इसका मतलब क्या है सर? imputed expenditure जो भी पैसा इंक्लूडेड लगा की उसको इंक्लूडेड? imputed मतलब वही हो जाएगा जो भी पैसा स्पेलिंग सर इम्प्यूटेड, IMPUTED, IM हाँ PUTED on the inputs supplied by the owner. देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी पैसा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आप क्या किए, खर्च किए,
हम आपको क्लियर अपना लैंग्वेज में समझाएं, द अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, कॉस्ट। मतलब कॉस्ट का मीनिंग ही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में जो भी आप अमाउंट क्या किए, खर्च किए, वही उस प्रोडक्ट का क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। वैसे बहुत सारे राइटर इसको अलग अलग डिफाइन किए हैं, ठीक है, बहुत सारे इसको अलग अलग तरह टाइप से इसको ये किए हैं, लेकिन मीनिंग वही है। चलिए एक लाइन में उसको लिखिए तो, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग एक प्रकार का टेक्निक है। कॉस्टिंग इज, बेसिक टर्म में आप लोग इसको ये कर लीजिएगा, एनी सिस्टम फॉर असाइनिंग कॉस्ट। assigning, हाँ, ASSIGNING, assigning cost to an element of a business assigning cost to an elements of a business. Costing is typically used to develop cost for any or all of the following. For any or all of the following. एनी के बाद क्या बोले सर? Any or all of the following. क्या है फॉलोइंग में, पहला लिखिए, कंट्रीब्यूशन, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो फर्स्ट नंबर पे क्या बोले? कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट लाइन अलग है। यस यस, उसके बाद प्रोसेसेस एटसेट्रा। मतलब एक प्रकार का ये टेक्निक है। कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक कह सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी प्रोडक्ट को नहीं देखते हो कि अब जैसे प्रोसेसेस है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि वो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, कई प्रोसेस से होकर के जाएगा, तब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो कॉस्टिंग एक प्रकार का क्या है, टेक्निक है। कॉस्टिंग इज अ, उसी में एक लाइन और लिख लीजिए, कॉस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के बाद क्या बोले? ईटीसी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रोडक्ट लाइन के बाद सर प्रोसेस ना बोले, फिर ना यूटीसी बोले। हाँ, लास्ट में प्रोसेस बोले थे, यहाँ प्रोसेस होगा। रोहित क्या लिखे लास्ट में? प्रोसेस है सर, प्रोसेस एक्स्ट्रा, वही हुआ था। ETC. A costing is an
इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इजी समझ में आ जाएगा। अ कॉस्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ ऑल द कॉस्ट estimate of all the cost, estimate all the costs involved in a project, involved in a project. समझ में आया? और ये जो कॉस्टिंग जो इसका जो डिफाइन किया गया है वो बच्चे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इंग्लैंड ICWA भारत में भी था, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। ICWA का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, तो ये इंग्लैंड में जो है इसके द्वारा जो डिफाइन दिया गया, डिफिनेशन दिया गया है, ये तो सिंपल कहता है कि द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग मीन्स, बहुत ही इजी इसका डिफिनेशन है कॉस्टिंग का, जो ICAI किया है, ICWA सॉरी, ICWA जो इसको डिफाइन किया गया है। और यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कॉस्टिंग मीन्स जो भी टेक्निक, थोड़ा देर पहले हम बताए थे ये चीज कि द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। एसर्टेनिंग मतलब फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कॉस्ट को जो फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेक्निक का यूज करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्टिंग कहते हैं। समझ में आया? ये भी एक डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, चूंकि इंस्टीट्यूट का है ये, तो ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट according to Institute of Cost and Work Accountant, England. Costing means, सर इनके बाद क्या होगा? अकाउंटेंट के बाद accountants, इंग्लैंड। देखो ये हर एक कंट्री में है बच्चे, तो जिस कंट्री का जो डिफाइन किया गया, इंग्लैंड तो ऐसे जानवे करते हैं कि छत्र राज करता था पूरे कंट्री का, पूरे विश्व के ऊपर में लगभग कंट्री को ये अपने अंडर में किया था। तो निश्चित रूप से बिजनेस में जो है सो सबसे ज्यादा कंट्री पर इसका अधिपत्य जमाया हुआ था, राज्य था, संरक्षण। सर ये कहिए कि लूट के राज किया, ये कीजिए लूट के किया, लेकिन था तो उसी का ना, वो तो किया, तो उनके द्वारा जो डिफाइन, तो चूंकि भाई सब जगह उनका राज चलता था, तो रूल भी तो वही बनाता होगा ना। अगर आप राज करोगे रोहतास जिले के ऊपर में, तो रोहतास जिले में जो आपका मतलब रूल आप चाहोगे वही ना लगाओगे, आप ही करना चलेगा सब कुछ। यस सर, यही चीज, नया नियम वही ऐड करेगा। हाँ, तो यही चीज समझना है। इंग्लैंड अंग्रेज का पूरे विश्व में लगभग देशों के ऊपर में उन्होंने क्या किए? राज किए। तो उस टाइम में जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, हमारे आपको याद होगा, हम लोग इनकम टैक्स आज पढ़ रहे हैं ना, 1961।
आप लोग को सर जेम्स बिलियंस था कि बिल्सन था, ऐसे करके कुछ था, ठीक है ना, जिसको इनकम टैक्स का मतलब ये का रिप्रेजेंट किया था भारत में आकर के, वो इंग्लैंड का ही था। इंग्लैंड की तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद है? अरे यस सर। बिजनेस का जो है सो इंडिया में ऐसे तो बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन जब हम लोग इस जनरेशन में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिजनेस के बारे में, वो कंपनी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो वो कंपनी का जन्म जब हुआ था तो वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ये सर पश्चिम बंगाल में। यस, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। हमने पश्चिम बंगाल ही कहा जाए, उस टाइम पश्चिम बंगाल ही था, ठीक है, जिसमें उसमें उड़ीसा उड़ीसा सब मिला हुआ था ना सर। यस यस, बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों मिला हुआ यहाँ था, से ठीक है। वो तो अलग हुआ 1905 में कि 1936-37 में अलग हुआ है, समझ गए? 1912 में अलग हुआ था। 1912 में जो भी, तो वहां बंगाल का विभाजन उसी टाइम में हुआ था। खैर, तो साथ में हुआ था सर। तो तीन कंपनी का निर्माण हुआ था, रौरकेला, विलय और दुर्गापुर, 3 जगह पर, है ना। तो उसी के द्वारा टैक्सेशन लाया गया। फिर जो भी रूल रेगुलेशन, अब बताओ, अब वो जो लाया उस टाइम, तो जो रूल होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कि चलो भाई हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हुआ तो 1961 में, वैसे तो 1956 से ये स्टार्ट हो गया कंपनी एक्ट, तो 1956 से अमेंडमेंट हुआ, जो अभी जाकर के 2013 में, अब सोचो कि 1956 से जो चल रहा था वो चल रहा था, अभी 2013 में आकर के वो क्या हुआ, कंपनी एक्ट में चेंज हुआ। 57 साल बाद चेंज हुआ था सर, जैसे पिछले 57 साल से वही एक चल रहा था 1956 वही से। वही 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 चल रहा था। ये सर अब 2030 में चेंज हो गया। तो अब अमेंडमेंट हुआ तब ना, बोलो। यस सर। तो यहां पर ये कहता है कि कॉस्टिंग का मतलब ये है कि कॉस्टिंग का मतलब ये साफ शब्दों में कह रहा है कि कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो भी टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वही तो हुआ कॉस्टिंग। तो ये डिफिनेशन इसको पूरा कर लीजिए बच्चे, क्या लिखवाए थे? द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ the technique and process of ascertaining cost. समझ में आ गया? कॉस्टिंग और ये कॉस्ट दोनों वर्ड समझ में आया कि और नोट करवाएं? और होगा कुछ सेंड So कर the देगा। technique and process of, क्या तो बोल रहे हैं? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हम क्या डिफिनेशन लिखवाएं कि कॉस्टिंग जो है वो, इसका जो डिफाइन किया गया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इंग्लैंड क्या कर रहा है कि कॉस्टिंग मीन्स द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining, ASCERTAINING, ascertaining cost। अगर ये एक डिफिनेशन, अप्रोप्रिएट डिफिनेशन आपको बोला जाए देने के लिए, तो ये तो एक एक लाइन का, ये तो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा आपको, हाँ या ना? आप लोग ऑब्जेक्टिव ही पूछते हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्टिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी फिर से बोलिए। कॉस्टिंग इज द क्लासिफाइंग, costing is the classifying, recording, and appropriate allocation
एनालाइजिंग नहीं होगा सर? क्या हुआ? एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको 2-3 बार पढ़ लेना निश्चित रूप से आपको सर क्या बोले? रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट लोकेशन। लोकेशन नहीं, एलोकेशन। एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर for the determination of the cost of product. Product or services. Product or services and for presentation of suitably arranged data for the purpose of control and guidance. So purpose of Control and guidance of management. इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं बच्चे पहले हम लोग। तो यहां पर ये हो गया कॉस्टिंग का। उसके बाद अब ये कॉस्टिंग जो है आपके जो टॉपिक है इसमें कॉस्ट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में इसको पढ़िए तो आदित्य, हैंड रेज कीजिए तो आदित्य। हाँ पढ़िए तो इसको आदित्य देखिए तो। पढ़िए। यस सर, वेट। हाँ, लेवल ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक हम लोग का क्या कर रहा है कि कॉस्ट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के स्तर से जो कॉस्ट है वो कितने कैसे क्या आधारित है, क्या ये कर रहा है। तो इन द फॉलोइंग टेबल आर द मेन ग्रुप ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। ये पॉइंट समझ में आया कि प्रोडक्शन चेंजेस मतलब 3 प्रकार का कॉस्ट का यहां पर जिक्र किया गया है। एक तो फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा क्या है मिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले
वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब देखो सिंपल वर्ड बता, सिंपल शब्दों में अगर इसको समझना है तो यही समझेंगे कि जिस कॉस्ट को हम चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सामान बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी रेंट उतना ही देना है गोडाउन का, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो भी बच्चे रेंट आपको उतना ही देना पड़ेगा। बोलो यस या नो? बच्चे कैमरा ऑन करो सही बच्चे, बोलिए तो ये समझ में आएगा कि एक वो कॉस्ट होता है जिस कॉस्ट को हम चाहेंगे तो कम कर सकते हैं। भास्कर अगर चाहेगा तो अभी भी प्लेसमेंट ले लेगा, चाहेगा तब ना, अब चाहेगा ही नहीं तो फिर तो भाई दिक्कत है। नहीं कहते हैं कि देखो यहाँ पर कि अगर कोई हम लोग के गांव सब में तो पोखर होता है, तालाब होता है, पोखरा ज्यादा है हमारे गांव में। अब जाकर के कोई अगर वहां पर उसमें छलांग लगा देगा और हाथ पैर लाड़बे नहीं करेगा, तैरने आएगा ही नहीं, तो वो तो डूब करके ही ना मरेगा। मीन्स एक्टिविटीज, अगर आप एक्टिविटी करते हो तो उसको करने के उपरांत उसकी लागत माने उस प्रोडक्ट के जो भी कॉस्ट आएगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कम होगा या ज्यादा होगा। और देखेंगे ना कि सुपरवाइजर जो होता है फैक्ट्री में, आप देखते हो वर्कर के ऊपर में ध्यान रखता है ना फैक्ट्री में कि वर्कर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्कर कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, काम ठप है और चल रहा है उसका वेजेस, मजदूरी चल रहा है। तो यानी ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है कि जिसमें आप एक्टिविटी करोगे तो उसमें कम कर सकते हो, इट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस। और जिसमें एक्टिविटी कुछ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो फिक्स है। अगर फैक्ट्री का रेंट मुझे चुकाना है तो चाहे हम फैक्ट्री में आप उसको ये परचेज करो या परचेज करते कहते हैं फैक्ट्री में, चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग करो या चाहे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करो, रेंट तो आपको उतना ही देना है। अब मान लो बाइक हम परचेज कर लिए तो चाहे उसको हम चलाएं या चाहे उसको हम घर में आकर के रख दें, शान शौकत बढ़ाने में वो काम आता है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। बताओ बच्चे, आदित्य? यस सर, डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे आप उसको यूज करो चाहे उसको यूज ना करो। तो ये चीज हम लोग को समझना है कि वेरिएबल और फिक्स्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ना एगो मिक्स्ड भी दिया हुआ है जिसमें आपको दोनों रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, दोनों कंबाइंड रहता है वो। अब देखिए, अब इसको पढ़िए फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऊपर में देखिए क्या कर रहा है, आप प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ाओ या क्वांटिटी घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, खर्च उतना ही लगेगा। तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड। और अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, देखते हो कभी पटना में वो लंगर टोली है कि क्या तो नाम है वहां पर, भूल रहे हैं, बंगालिया खड़ा है उधर मुसल्लापुर तरफ जो जाते हैं रास्ता, उधर कभी गए हैं आप लोग, जहाँ कार्ड उठ छपता है? हाँ सर, यस सर, दरियापुर। हाँ जो भी है, दरियापुर। तो वहां पर आप देखते हैं, आपको बोला जाएगा कि भैया आप 1000 छपाओ तो आपको 500 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप 2000 छपाओ तो 700 रुपया लगेगा। ऐसे होता है जनरली कि उसका अगर आप 500 छपाओ, बहुत सारा ऐसा भी क्वांटिटी आपको मिलेगा कि आपको कहेगा कि नहीं मेरा तो खर्च उतना पड़ेगा ही, हम आपका पूरा का पूरा चार्ज ले लेंगे, आप कराइए तो भी ठीक है, नहीं कराइए तो हमको 10 पीस का जरूरत है, बोलेगा नहीं हम सैकड़ा के हिसाब से छापेंगे। नहीं सर, 100 पीस छापेगा ही छापेगा मिनिमम, वो तो है। तो ये चीज कहता है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन में अगर चेंज होता है, ठीक है, कॉस्ट में, इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट।
और देयर इज नो चेंजेस, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इट इज कॉल्ड क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार सही बच्चे इसको पढ़ के पहले देखो तो बताओ तो मुझे, वेरिएबल का पहले पढ़िए बच्चे। आया समझ में? क्या आदित्य समझ में आया ये? यस सर। दोनों टॉपिक समझ में आ गया? दोनों क्या? Yes, तीनों? sir. तीनों बताइए मुझे, मिक्स का भी बताइएगा। तो बस यही 2 पेज आप लोगों को करना है कवर। ये 3 बताए हम आपको। और मिक्स्ड का जो है सो सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समझेंगे, प्रोडक्शन वर्सेस पीरियड कॉस्ट। अभी ये चलेगा, कुछ थ्योरी चलेगा। प्लीज आप लोग भी बच्चे इसको स्टडी करेंगे, सही बच्चे? अब सर पीछे वाला सब का जरूरत नहीं ना है आगे वाला चैप्टर में? नहीं, इसको रिवीजन करेंगे। पीछे में कोई दिक्कत होगा तो फिर उसको ये कीजिएगा, कभी भी 5 मिनट 10 मिनट स्टार्टिंग सेशन में हम लोग डॉट क्लास रख देंगे, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? कल आपको बोल रहे हैं सर, खाली बैलेंस शीट का सर वो जो होता है बस डाटा बता दीजिए ना खाली सर आप। ठीक ठीक है, आपको बता देंगे बच्चे। बैलेंस शीट का वही एसेट्स लायबिलिटी ना? यस सर, बस डाटा एंट्री खाली बता दीजिए ना, उसमें कौन कहाँ पे रखा है सर, बस उससे ठीक, ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, ओके ओके, हो जाएगा सर? हाँ जी। ठीक है तब। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।